तो स्वागत है आपका मास्टरिंग कंप्लीट 10th मैथ थ्रू एनसीईआरटी के थर्ड लेक्चर में। आई होप कि आपने पहला और दूसरा लेक्चर देख लिया, जिसमें हमने रियल नंबर और पॉलिनोमियल को एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से किया है, राइट। चलो, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पहले आज का एजेंडा एकदम क्लियर कर देता हूँ कि जो थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम मास्टर करने वाले हैं। तो वो हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस हो गया। साथ में हम कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर कह लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका करा रहे हैं, सच दैट कि आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने, एक एस्थेटिक फनी गाई आप बनो, राइट। इस तरीके से जो चीज़ आपको चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ आपको मिले। कैसे? कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू। क्या है? बिहेवियर लर्निंग है, दैट्स वाई टाइम मांगता है। इसलिए अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आप एकेडमिक एक्सीलेंस पे ध्यान दीजिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट बाद में कर लेना। लेकिन अगर एग्जाम जैसा कुछ नहीं चल रहा है ना, टाइम है आपके पास, तो दोनों पे इक्वली ध्यान देना है आपको। कैसे ध्यान देना है वो वीडियो में मैं बताता चलता हूँ हर एक लेक्चर में, राइट। चलो, होपफुली पहले और दूसरे लेक्चर में जो भी आपको होमवर्क मिला होगा दोनों के रिगार्डिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों के रिगार्डिंग, वो आपने किया ही किया होगा। ओके, मेरा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है। इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ लर्निंग विद फन होने वाला है। आपको 2 लेक्चर में दिख ही गया होगा। अब ये पूरा का पूरा लेक्चर 15 वीडियो में होने वाला है। 15 में से एक होगा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट और 14 लेक्चर होगा हर एक चैप्टर पे बेस्ड। एक वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर को मास्टर कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, जो कई कई क्लास लेते हैं आपके टीचर स्कूल में, ट्यूशन में, उसको हम एक ही वीडियो में 40 से 50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे में मास्टर करवा दे रहे हैं, एकदम बेसिक से, वो भी है ना। ऐसा भी नहीं है कि हवा में उड़ा रहे, नहीं, एक एक चीज आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। साथ में आपको हर एक लेक्चर में 3 दिन का गैप रखना है, सच डेट जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए होमवर्क मिले, साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होमवर्क मिले, उस होमवर्क को आप कर पाओ। इसलिए 3-3 दिन का गैप वीडियो में रखना है आपको, ठीक। मतलब अगर आज वीडियो देखा पहला चैप्टर का, तो अगले 3 दिन बाद दूसरा चैप्टर देखना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर दो कि सर मजा आ रहा, मैं तो ये साथ ही में सारे के सारे देखूंगा, नहीं। थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। आराम से चलेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला, नहीं, अगर ऑब्वियस है, अगर आपका एग्जाम है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, लगातार नहीं। लेकिन अगर एग्जाम नहीं है तो आप आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जर्नी जितनी लंबी होगी उतना कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा और उतना मजा आएगा, ठीक है। और इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि सर क्या करवा रहे हो आप, कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह पढ़ाई करवाओ ना। पेरेंट्स को तो केवल नंबर चाहिए, तो देखो पढ़ाई तो आपका हो ही रहा एकदम बेहतर वे में। क्यों? क्योंकि अगर आप ये थ्रू आउट लेक्चर सारी के सारी चीजें करते हो ना, तो आप पढ़ाई में या कह लीजिए कि एकेडमिक्स में एक्सलेंसी हासिल करोगे ही करोगे। उस वे में मैंने डिजाइन किया है इस पूरे के पूरे कोर्स को। अब 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस, तजुर्बा कुछ ना कुछ तो होगा, मानते हो कि नहीं। तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये पूरे के पूरे एकेडमिक्स एक्सलेंसी वाले होमवर्क को फॉलो करते हो ना, तो बेहतरीन बन के निकलोगे किसमें, एकेडमिक्स में। साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है एवरीबॉडी, क्योंकि कोई नहीं कराता, ना तो आपको पेरेंट्स, ना तो टीचर, कोई भी नहीं। और एक्चुअल में जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये सारी की सारी जो कैरेक्टर बिल्डअप है, पर्सनालिटी है, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता या किसी ने बताया होता। बहुत जरूरी है एवरीबॉडी, ठीक है। इसलिए मेरी बात मान के इस पे आप लग जाओ। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है, छोटी छोटी, बहुत ज्यादा है भी नहीं। ओके, मजेदार वे में आप कब सीख जाओगे ये सारी चीजें, आप में पता भी नहीं चलेगा। ये सारी की सारी क्वालिटीज, कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ओके, चलो, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो और खा पी के मस्त बैठे हो। सब्जेक्ट के अगले 40-50 मिनट के लिए हम कहीं पे के उठने वाले नहीं है, इस चैप्टर को मास्टर करने वाले। एकदम क्लियर? गुड। चलो, नाम है चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो, इतना लंबा चैप्टर है इसलिए डिकोड करते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा। क्या? जोड़ा मतलब जो दो हो। लीनियर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन, पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। एक ऐसा चीज जिसमें एलएचएस हो, आरएचएस हो और दोनों कनेक्टेड हो इक्वल के साइन से। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब दो वेरिएबल है x और y, दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा। याद कीजिए क्लास 9 में हमने ऐसा किया है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज वेल एज टू वेरिएबल भी देखा था, राइट। अब एक इक्वेशन हो गया, क्या हुआ? एक इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए? पेयर चाहिए। तो एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन हो गया। वेरी गुड। अब ध्यान समझो,
क्या ये दोनों के दोनों लीनियर है? क्या बोलोगे? देखो सर डिग्री देख लो आप, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, दैट्स वाई दोनों लीनियर है। अभी पिछले चैप्टर में आपने समझाया था लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में, राइट? तो लीनियर समझ में आ गया, हमें इक्वेशन समझ में आ गया, पेयर समझ में आ गया। अगला टू वेरिएबल, दो भी समझ में आ गया। किसको नहीं आया? सबको आ गया। वेरिएबल की बात किया जाए तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड इन सो ऑन। तो हर इक्वेशन में दो वेरिएबल मिलेगा और दो इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बीच में इक्वल का साइन, ठीक है? तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छे से क्लियर? वेरी गुड। अब क्या करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ने से पहले ये आ गया हमारा पहला टॉपिक। क्या बोल रहा है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या होगा एवरीबॉडी, समझ लो पूरे चैप्टर में होने क्या वाला। दो इक्वेशन दे दिया रहेगा, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। चलो मैं क्या करता हूँ और बेसिक से समझाता हूँ आपको, डोंट वरी, सारा कुछ क्लियर होगा, समझ में आएगा। सो आपको टेंशन लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। सो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पे आप x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, जैसे 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई। 1 रखा तो 1 में क्या जोड़ो कि 4 आ जाए? कहोगे सर 3। 2 रखा तो y की वैल्यू 2। 3 रखा तो y की वैल्यू 1। 4 रखा तो y की वैल्यू 0। ऐसे करके x और y की कितनी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सारे के सारे क्या होगा? सोल्यूशन होगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? कहोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना? कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर रहे तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस 3y इक्वल टू -2, ठीक है? तो मैंने कहा इसको सॉल्व करो। तो अब कहोगे सर ये थोड़ा मुश्किल हो गया, क्यों? क्योंकि हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो ना केवल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे बल्कि इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। एकदम क्लियर हुआ कि आप कि हम क्या करने वाले हैं? तो इस थ्रू आउट चैप्टर हम ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाले, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है? यही हमारा एजेंडा है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब वो कैसे कर सकते हैं एवरीबॉडी? उसके लिए दो तरीका हम पढ़ेंगे। क्या क्या? समझो ध्यान से। एक है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या होता है समझाता हूँ, डोंट वरी, सुनते जाना अच्छे से। और दूसरा होता है एवरीबॉडी एनालिटिकल मेथड या अल्जेब्रिक मेथड। एनालिटिकल में भी दो मेथड पढ़ेंगे। पहला होगा एलिमिनेशन मेथड और दूसरा दूसरा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नहीं, आपके सिलेबस में पहले था, अभी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड हो गया और दूसरा 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 हाँ, एलिमिनेशन टेक्निक और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये दो तरीका हम देखेंगे, एनालिटिकल और ग्राफिकल भी देखेंगे। तो ये दो तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको चैप्टर का एजेंडा क्लियर हो गया? वेरी गुड। लेकिन कहोगे सर एक और बात है, क्या ये मतलब दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमेशा सोल्यूशन देंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल है कि दोनों सोल्यूशन ही ना दे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है? बोलो हाँ ना। कि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू ही ना हो जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। क्या? कि जब इनका कोई भी सोल्यूशन ना। उसके लिए पहले ग्राफिकल मेथड्स देखते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्या करना, ये समझना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो ग्राफिकल मेथड से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ग्राफिकल मेथड में तीन चीजें पॉसिबल है। क्या क्या? ध्यान समझो। पहला ये पॉसिबल है कि एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे जा रही। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है? किसी लाइन का ही इक्वेशन है ना। चलो लिख देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो इसका A1 B1 C1। आपको मालूम है कि ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है? दूसरा मान लेते हैं लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होने का, लाइन अगर मैं बोल रहा सिंपल समझो कि पहला इक्वेशन हो गया, इसका ग्राफ कुछ बनाओगे तो ऐसा एक लाइन बनेगा, ठीक है? और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इसका ग्राफ बनाओगे ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को कट कर रही ना। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या करते हैं एवरीबॉडी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद कीजिए क्लास उद्गम सीरीज में बहुत अच्छे से मैंने एकदम मास्टर कराया बेसिक से। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो केवल एक पॉइंट पे कट करती है। इक्वलाइज डिवीजन क्लास 9 में भी समझाया था मैंने। कोई भी दो लाइन अगर
वो कोइंसिडेंस नहीं है, सेम प्लेन में है, तो केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे। एकदम क्लियर हो रहा बेसिक, वेरी गुड। दूसरा, हो सकता है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, ऐसा हो जाए, तो इसको बोलते हैं एवरीबॉडी पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, के एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही, एक दूसरे के पैरेलल है, कहां तक चलती जा रही है? इनफाइनाइट तक, बिना किसी एक दूसरे को कट किए। एकदम क्लियर। और तीसरा टाइप का क्या पॉसिबल है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करें। क्या करें एवरीबॉडी? ओवरलैप करें। तो एक उसी पे दूसरा लाइन उसी पे जा रहा, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसी लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। एकदम क्लियर हो गया क्या? चलो फिर से रिवाइज कराता हूं आपका। हमने तीन टाइप के लाइन पढ़ा। क्या क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखो, जो केवल एक पॉइंट पे कट करे। दूसरा पैरेलल लाइन, और तीसरा तीसरा हमने पढ़ा कोइंसिडेंट लाइन। अब कहोगे कि सर ठीक है, लेकिन ये तो ग्राफ बना के ही पता चलेगा ना, हम देख के कैसे बता सकते हैं? तो देख के बताने का भी तरीका मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, कि कैसे आप इक्वेशन को जस्ट देख के बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। अब ध्यान से समझो, अगर लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, पहले इक्वेशन और दोनों दूसरे इक्वेशन, दोनों को। बोलोगे हाँ सर, तो इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा एवरीबॉडी, यूनिक सोल्यूशन। याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने समझा कि जब कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो उसका सोल्यूशन देगा, राइट। सेम मैनर में दो लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वो उसका सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। एकदम क्लियर। तो इसीलिए इंटरसेक्टिंग टाइप में क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। पहली लाइन एक दूसरे को कभी कट कर रही है क्या? आप कहोगे कि सर कट ही नहीं कर रही है, तो बताओ इसका कोई सोल्यूशन होगा क्या? आप कहोगे सर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तीसरा, कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ पे कहोगे सर सारे पॉइंट कॉमन है एक दूसरे में, एक दूसरे पे ही ओवर लाई कर रहा है ना। तो अगर एक दूसरे पर ही लाई कर रहा, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे एवरीबॉडी? सारे के सारे पॉइंट सोल्यूशन ही होंगे, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। एकदम क्लियर हुआ क्या? कहोगे यस सर। अब समझो ध्यान से, यहां तक बहुत अच्छे से आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कहोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का तो सोल्यूशन मिल रहा, यूनिक और इनफाइनाइट, तो इसलिए इन दोनों को मिला के हम कंसिस्टेंट लाइन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस। ये लाइंस जो है कंसिस्टेंट है, मतलब ये सोल्यूशन दे रही। बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं, उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या? इनकंसिस्टेंट लाइंस। अब यहाँ पे हो गए बहुत सारे फैक्ट्स, जो कि बन गई है एक खिचड़ी। डोंट वरी, मैं क्या करूंगा, इसको पूरे एक टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दूंगा। एकदम क्लियर। बस एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। क्या? ध्यान समझो। अब दो लाइन हमने देख लिया, दो लाइन मतलब दो इक्वेशन, a1 b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, समझो ध्यान से। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं होता है। और पैरेलल के लिए क्या? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। लेकिन वहीं पे आप अगर हम बात करें किसकी? कोइंसिडेंट लाइन की, तो वहां पे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्या कंडीशन समझ आएगी आपको, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि सर कैसे बिना देखे, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम बता सकते हैं? तो ये रहा कंडीशन है एवरीबॉडी। अब बात आती है सर बाकी स्कूल में तो इसको बाद में पढ़ाते हैं, आप पहले क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एवरीबॉडी हर किसी का अपना तरीका होता है, और मुझे लगता है कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आप में तभी डेवलप हो सकती है जब आप एक ब्रॉडर वे में देख पाओ, समझ पाओ चीजों को। एकदम क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? ठीक है, डॉट डॉट इसको मैं रिवाइज कराऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है सर ग्राफिकल मेथड से आपने स्टार्ट किया, तो उस पर तो आप गए नहीं, बिल्कुल गए एवरीबॉडी। देखा आपने कि ग्राफ मैंने तीनों का करके दिखाया। अब ग्राफिकल मेथड से मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकलता है। तो उसके लिए दो इक्वेशन लेना पड़ेगा मेरे को। मैंने इक्वेशन ले लिया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन ले लिया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, नहीं 7 ले लेते। एकदम क्लियर, ठीक है, गुड। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। याद कीजिए, ग्राफ प्लॉट करना मैंने सिखाया था कि पहले वाले इक्वेशन को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब यहाँ पे पहले x को 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर y को 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। सॉल्व करना तो आपको मालूम ही है ना, कैसे करेंगे? बस इसी इक्वेशन में रखते जाओ।
पहले x की वैल्यू 0 रखो, जो y की वैल्यू आए लिख दो, फिर y की वैल्यू 0 रखो, जो x की वैल्यू आए लिख दो। एकदम क्लियर, बस इतना ही करना है और कोई टेंशन नहीं लेने का। तो देखो ये पहला पॉइंट क्या मिला, कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर। पहला पॉइंट मिला 0,5। तो 0,5 कहाँ पे लाई करेगा, कहोगे सर वाई एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होती है, तो ये 0,5 हो गया। कैसे पता, ये 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब अगला क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हुई मेरे से। ये क्या कहा मैंने, y की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी उसको इस वाले टेबल में रखना है। y की वैल्यू 0 रखा मैंने, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे ना, यहाँ पे आएगा 5/2। सो एवरीबॉडी, x की वैल्यू 5/2 मतलब 2 और 3 का आधा, मतलब यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 मतलब यहीं पे। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दोनों को मिला दो। सॉरी, कैसे मिला रहा हूँ, हाँ, दोनों को मिला दो एवरीबॉडी एक लाइन से। तो ये इक्वेशन बन गया 2x + y = 5 का। एकदम क्लियर हुआ क्या, ये इक्वेशन इसका हुआ। सेम मैनर में क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या, बोलोगे हाँ सर, पहले आप और टेबल बना लो। कैसे, पहले x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -7 आ गई, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7/4। अब बात आती है सर आप 0 ही क्यों रख रहे हो, कुछ और नहीं रख सकते, अरे बिल्कुल रख सकते हो एवरीबॉडी, हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0,-7 कहाँ पे लाई करेगा, 0,-7 आप कहोगे सर एकदम नीचे जाएगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा 0,-7, ठीक है। अच्छा अगला है 7/4, 7/4 का मतलब क्या, 2 से कम। तो 2 से कम कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक पॉइंट ये हो गया 7/4, 0, और इसको इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये दूसरे को यहाँ पे कहीं कट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कट कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इस पॉइंट पे होगा। अब बात आती है सर कैसे, क्लियर तो हमें हो नहीं रहा है ना, यहाँ पे घिस पिच आपने कर दिया, तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एवरीबॉडी, डोंट वरी, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, पहले तो मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिया, ओके। नहीं, काम करता हूँ ना, दूसरा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, होपफुली आपको ये वाला क्लियर होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा बैकवर्ड जाके है ना देख लेना, अभी जो मिटाया मैंने दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन ग्राफिकल वे में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 0, ठीक। ये दो इक्वेशन है, तो मैंने कहा कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करो। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझो। पहले दोनों का ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कार्टेशियन चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, एकदम क्लियर, गुड। अब इसका नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट साइड जाओगे एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव में आएगा, सबको मालूम है क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना। तो कोई भी अगर लेफ्ट साइड जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव में रहेगा, सिंपल सी बात है। -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। ओके, नीचे -5 है, ऐसा समझ लो आप। अब बात करते हैं कि दोनों इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है। तो पहले इक्वेशन पे जाओ। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा, x + y = 5। तो इसका टेबल बनाओ, याद करो टेबल को मैंने कैसे बनवाया था, यहाँ x लिखो, यहाँ y। अब x और y की वैल्यू रखते जाओ, कुछ भी रख सकते हो आप, देखो कुछ भी। चलो x की वैल्यू 1 रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 रख दो, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप देखो 2 पॉइंट मिल गया ना, क्या क्या, 1,4 और 4,1। तो इन दोनों को मार्क कर लो किस पे, अपने एक्स वाई एक्सिस पे। तो चलो मार्क करते हैं। तो 1,4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 है और ये है 4, तो इन दोनों को ले आओ। ये करवाना मैंने सारा कुछ सिखाया है एवरीबॉडी, कहाँ पे, पिछले क्लास में, क्लास 9th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थिंक, नहीं कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट करके कोई चैप्टर था उसमें। अगला पॉइंट क्या है, 4,1। तो देखो 4,1 एक्स एक्सिस पे 4, फिर वाई एक्सिस पे 1, तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट पड़ेगा बी। क्या ए और बी को आप मिला सकते हो क्या, बोलोगे यस सर बिल्कुल मिला सकते हैं। तो ए और बी को जो मिलाया आपने, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो फिर से गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको, फिर से मिटा के उसको अच्छे से करते हैं एवरीबॉडी, डोंट वरी। एकदम बढ़िया ग्राफ होना चाहिए, आपको पता है ना ज्योमेट्री मेरी बहुत अच्छी है ना। होपफुली आप समझ रहे होगे कि कितनी अच्छी है वो मेरा ड्राइंग देख के, है ना। चलो ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दिया, ठीक है।
अब इसको ड्रॉ कर दो आगे की तरफ, तो ये हो गया लाइन किसका, ऊपर वाले इक्वेशन इसका। क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सर x 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 अगर एक हमारा है, तो इसमें क्या रखे, कुछ भी रख दो एवरीबॉडी। मैंने बताया ना, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0 रखो, x 0 आ जाएगा। इसलिए कुछ भी और रखो, ऐसा रखो सच दैट एक कट कुट के एक इंटीजर आए, सच दैट आपको सहूलियत हो। जैसे y की वैल्यू मान लो 2 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 रख दो ना यहाँ पे, 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू 6 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू रख दो 3। तो एक पॉइंट मिला 0,0 मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरा मिला 3,2 मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट को मिला दो, किसको किसको, इसको और इसको मिला दिया, तो देखो कहाँ पे कट करे एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर, मतलब 3 के आसपास, इधर 2 के आसपास, तो 3 और 2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एकदम क्लियर दिख रहा है क्या आपको, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये दिख रहा हमें पॉइंट, ये वाला पॉइंट, पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट m या फिर पॉइंट s। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस इन ग्राफिकल वे। x की वैल्यू क्या, 3 और y की वैल्यू 2। एक काम करो, उठा के इसमें जरा रख दो, दोनों इक्वेशन में देखो सेटिस्फाई कर रहा क्या। पहले इक्वेशन में रखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो कहोगे सर 3 प्लस 2 5, ए वेरी गुड, राइट साइड के इक्वल आ रहा। लेफ्ट साइड दूसरे इक्वेशन में रखो x की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 इंटू y कितना 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ गया 6 माइनस 6, ये भी 0 आ गया। मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ये हमारा सोल्यूशन हो गया किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे, ग्राफिकल तरीके से। 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए, होपफुली आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अच्छा, अब ये लाइन देखकर आप बता सकते हो क्या किस टाइप की लाइन है, कहोगे सर बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैं बता सकता हूँ क्योंकि आपने समझा दिया। तो इसलिए एवरीबॉडी वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया, डोंट वरी, उसको रिपीट भी मैं करूंगा। सो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी बुक पे। तो ग्राफिकल मेथड हमने सोल्यूशन ऑफ पेयर और लीनियर इक्वेशन के लिए देख लिया कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है ना। तो ये रहा टेबल आपके लिए, ठीक है, ओके। होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा हर एक चीज कि कौन क्या है कैसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल को आपको बुक कॉपी में अपने बनाना है कि अगर 2 लाइन है जिनका जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये है रेशियो, कंपेयर कर रहे हैं रेशियो को। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, x का कॉफिशिएंट कितना है 1, y का 3, तो 1/3, और यहाँ सॉरी x का ही, और यहाँ पे y का क्या है -2, और दूसरे वाले y का क्या है 4, तो -2/4। ये देखो दोनों इक्वल है क्या, कहोगे कि नहीं सर, यहाँ पे -1/2 आ रहा और ये ओवरऑल 1/3, तो नॉट इक्वल है, दैट्स वाई दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब इस तरीके से केवल एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे। और कितने सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। सेम मैनर में दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, कंपेयर करो a1 बाई a2 मतलब 2/4, ये आ गया 2/4, और b1 बाई b2 3/6, ये 3/6। सिंप्लीफाई करो, 2/4 क्या आ गया 1/2, 3/6 क्या आ गया 1/2, ये दोनों इक्वल हो गए क्या, वेरी गुड। अब तीसरा भी देखेंगे, -9/-18, तो ये भी कट कुट के 1/2 आ गया, ये तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल किस में होते हैं, आपको पता है कोइंसिडेंट लाइंस में होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं दोनों, और ओवरलैप करते हैं इसलिए इसके इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। तीसरा, यहाँ पे देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन है, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन है। एकदम क्लियर, गुड। सो इसलिए मैंने वहां पे समझा दिया व्हाइट बोर्ड पे आपको, सच दैट कि इसमें आपको किसी टाइप का कोई भी दिक्कत ना हो। एकदम क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। ग्राफिकल तरीका भी मैंने सिखा दिया, शाबाश। चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे। कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, टोटल है 7 क्वेश्चन, बस अभी करके देता हूं, है ना। तो अभी ये 7 के 7 क्वेश्चन करके देता हूं, स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ध्यान दें, आपको क्या करना है, समझो ध्यान से।
जब भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं तो ये नहीं देखना है कि अरे वाह 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 सर ने तो समझा दिया, सर ने तो सॉल्व कर दिया। भाई यहाँ पे मेरा टेस्ट नहीं चल रहा, आपके अंदर एनालिटिकल और रेशनल रेशनल माइंडसेट डेवलप करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे मेथोडोलॉजी पे फोकस करो। किस पे? मेथड पे। मेरे या किसी भी टीचर के मेथड पे आप फोकस किया करो कि वो जो टीचर है कैसे सोच रहा है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद तुरंत क्या किया, लिखा कि क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे करना है। तो आप मेरे मेथड पे फोकस करो कि सर आखिर इस क्वेश्चन को पढ़ के सर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर ने कैसे सॉल्व कर दिया। सेम सेंस में मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा कैसे हो सकता है, उस बात पे फोकस किया करो, ना कि इस पे कि नहीं नहीं सर ने तो सॉल्व कर दिया, खत्म। नहीं, होपफुली आपको क्या ध्यान में रखना है वो एकदम क्लियर हो गया। चलो, बोला है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितना है, x है, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है, कहोगे सर मान लो कि y है। तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कि टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10। तो x प्लस वाई, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10। और आगे बोल रहा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है नंबर में, 4 ज्यादा है। तो x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 4। क्या इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई, वेरी गुड। अब इसी का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, कैसे, ग्राफिकली। तो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, है ना, इसको भी अच्छे से आपको करवा के दिखाता हूँ। तो दो इक्वेशन बना हमारा। क्वेश्चन में एक गिवन था, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में गिवन था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट कितने हमने माना, x माना, और नंबर ऑफ बॉयज कितने माना, y। तो एज पर क्वेश्चन, एज पर दी क्वेश्चन, एज पर दी क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है। और x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब इसी को सॉल्व करना है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए याद कीजिए मैंने क्या बताया था, दो टेबल बनाएंगे। यहाँ पे पहले वाले के लिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ जाए, सॉरी 4 नहीं 10, पहला वाला इक्वेशन। एवरीबॉडी इसका हम निकाल लें सोल्यूशन। तो x की वैल्यू 0 रखो इसमें, y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 रखो। कहोगे सर x की वैल्यू 10। ये आ गया 2 पॉइंट, वेरी गुड। अलग अलग पॉइंट आया ना, इसलिए हम दूसरे वाले पे आ जाएंगे। ये वाला जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते जाओ। y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी -4। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, बस हमें 2 पॉइंट चाहिए जो कि अलग अलग चाहिए। समझ रहे हो क्या? जरूरी नहीं है कि 0 ही रखो। देखो 0 रखने से चीजें बहुत आसान हो जाती है, दैट्स वाई मैं 0 रखता हूँ। ठीक है, कि तुरंत उसका सोल्यूशन आ जाए। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे फिर से भाई हम अपना कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेंगे। कैसे? ऐसे लिख के, बचपन बच्चों वाली चीजें हैं, है कि नहीं? अभी तक तो आपको हो ही गया होगा, 9th क्लास में किया, इवन हमने 8th क्लास में भी उद्गम सीरीज में भी किया था। तो बेसिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, पता ही है आपको क्या करना है, उद्गम के पास जाना है। उद्गम का मतलब क्या होता है, जरा मीनिंग आपको पता है उद्गम का मतलब क्या होता है? मीनिंग जान जाओगे तो समझ जाओगे वो पूरा पूरा कोर्स मैंने क्यों बनाया। ओके, चलो एवरीबॉडी, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये दूसरा कलर ले लेता हूँ पॉइंट को मार्क करने के लिए। चलो ये कलर ले लिया। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4, y की 0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा -4, 0, -4, 0, -4, x की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू -4, उल्टा नहीं लिख दिया मैंने? अच्छा, वेरी गुड, सही पहचाना आपने, शाबाश। ये जो हमने इक्वेशन बनाया है एवरीबॉडी, कौन सा, सेकेंड वाला, इसमें देखो फिर से गलती किया हमने। गलती क्या किया, यार जब y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आई, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब y की वैल्यू -4 आएगी ना। तो इसलिए ये कौन सा पॉइंट होगा, इधर कहीं पे होगा -4। एक पॉइंट यहाँ पे आया, मतलब -4 नीचे होगा थोड़ा सा और। चलो उसको मैं कर ही देता हूँ नीचे, 1 मिनट बस। हाँ, ये देखो बना ही देता हूँ, डोंट वरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओहो, ये तो पूरा का पूरा मिट गया। क्या किया जाए, बैक जाने पे आ जाएगा, वेरी गुड। अब ये हो गया
-3, अब यहाँ पे मान लो -4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा 0, -4। एकदम क्लियर, गुड। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कौन सी, इस वाली लाइन को, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये लाइन दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। अब इसका बनाते हैं, क्या है 0, 10 और 10, 0। अच्छा एक काम करो, ये हो गया थोड़ा सा लेंदी। क्या हो गया लेंदी, मतलब 10 तक कौन ग्राफ प्लॉट करे, है ना। तो दूसरा तरीका इसका निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कोई ऐसा नंबर लो सच दैट दोनों जो है 2, 3 के अंदर 4, 5 के अंदर आ जाए। तो आप काम करो, एक एक्स की वैल्यू ले लो 5, तो वाई की वैल्यू देखो, इसमें एक्स की वैल्यू अगर 5 रखोगे इसमें, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू 6 लो, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो 5, 5 और 6, 4, चलो इसको तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, है ना। तो 5, 5, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो एक तो पॉइंट हो गया यहाँ पे, है ना। और क्या था 6, 4, तो 6 है यहाँ पे और 4 है यहाँ पे, ये हो गया कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दीजिए एवरीबॉडी। देखो इन दोनों को जैसे ही मिला, दो लाइन हमारी बन गई और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे। क्या है, करीब 7 है और इधर कुछ ना कुछ है 3 के राउंड। 3 और 7 मतलब अगर आप एग्जैक्ट ये लेकर चलोगे यूनिट्स या फिर एग्जैक्ट पैरामीटर लेकर चलोगे ना, तो ये सोल्यूशन एग्जैक्ट आएगा। ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ना, इसलिए मैंने बताया कि लगभग 7 और 3 ऐसा इसका सोल्यूशन होगा इस पूरे इक्वेशन का। एकदम क्लियर है क्या? ओके, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं 7, 3 एग्जैक्ट हो गया ना। 7 गर्ल्स ही, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, एक्स माना था तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7 आई, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3 आए, है ना। तो 7 और +3 करो तो टोटल 10 हो गए, और 7 में से 3 माइनस करो 4 आ गए, जो कि गिवन था नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। एकदम क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। सो एवरीवन, पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से ग्राफिकल वे में कर लिया। या दूसरा आप ऐसे ही कर सकते हो, क्या मैं इक्वेशन बना देता हूँ, डोंट वरी। 5 पेंसिल और 7 पेन कॉस्ट 50 रुपया। तो 5 पेंसिल लेट कर लो, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट कितना x रुपया, एंड 1 पेन कॉस्ट कितना y रुपया। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का दाम x रुपए है, तो 5 पेंसिल का बोलोगे सर 5x, यूनिटरी मेथड क्लास उद्गम सीरीज में आपने समझाया था। और एक पेन का मूल्य या एक पेन का कॉस्ट 7 y रुपये है, तो 7 पेन का 7y, टोटल कितने हो गए 50 रुपए। शाबाश, पहला इक्वेशन हो गया। सेम वे में दूसरा इक्वेशन 7x + 5y = 46। क्या इन दोनों को आप बता सकते हो क्या, कैसे सॉल्व करके ग्राफिकली, क्वेश्चन गिवन है ना। दोनों इक्वेशन बना लिया आपको, अब इसको ग्राफिकली आप सॉल्व कर लो। कैसे, इसका इक्वेशन बनाओगे, सॉरी इक्वेशन तो बन गया, फिर ग्राफ पे प्लॉट करोगे, फिर देख लोगे कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एकदम क्लियर, गुड। चल, पहले का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आप थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा, बच्चों वाली चीज बोला, कंपेयर करो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को, और बताओ कौन क्या है, कैसे है, कैसे नहीं। ठीक है, तो ये तो करना अभी हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, राइट। चलो कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखो ध्यान से, ये दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट जरा कंपेयर करो और A1/A2 बताओ, क्या 5/7 होगा क्या? आप कहोगे यस सर। B1/B2 बताओ, तो -4/6 होगा, वेरी गुड। C1/C2 बताओ 8/-9 होगा, वेरी गुड। कहोगे सर लेकिन माइनस क्यों लिख रहे हो? अरे भाई, क्योंकि साइन के साथ हम कोएफिशिएंट लेते हैं, केवल नंबर से नहीं मतलब है, उसके साइन से भी मतलब है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे देखो, ये दोनों नॉट इक्वल टू एक दूसरे के, ये भी नॉट इक्वल टू एक दूसरे के। अच्छा, पहले दोनों ही नॉट इक्वल टू हो गए, तो तीसरे का मतलब ही नहीं। तो ये कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग टाइप के। कैसे हो गए एवरीबॉडी, इंटरसेक्टिंग टाइप के लाइन हो गए पहला वाला। एकदम क्लियर, गुड। दूसरा वाला करो, ये देखो 9/18 और 3/6 और 12/24। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो जरा। 9/18 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 12/24 मतलब 1/2। ये देखो क्या तीनों इक्वल हो गए क्या? बोलोगे यस सर। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है। तो कौन सा केस, कोइंसिडेंट वाला, वेरी गुड। तो दोनों के दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट। अच्छा, पहले वाले में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। तीसरा भी देखो 6/2 और -3/-1 और 10/9। अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3 आ गया, ये माइनस और माइनस कट के 3 आ गया, और ये 10 और 9 उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन ये जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा किस केस में होता है, कहोगे कि सर जब दोनों लाइन पैरेलल हो, तो उसका कंडीशन है ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी।
तो कितने सोल्यूशन कहोगे? नो सोल्यूशन। एकदम क्लियर हुआ क्या तीनों? वेरी गुड। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। याद कीजिए, कंसिस्टेंट कब होंगे? जब उसका कोई सोल्यूशन होगा। कोई का मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, राइट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जब नो सोल्यूशन। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको? एक बार फिर से समझाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में वो पूछ रहा हमसे कि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 को निकालो, कंपेयर करो और बताओ कौन से इनकंसिस्टेंट है, कौन से कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सोल्यूशन हो। क्या? नो सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट तब होगा जब कोई सोल्यूशन हो, या तो यूनिक सोल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। एकदम क्लियर है क्या? कहोगे कि सर अच्छा इसका मतलब इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो कौन सा मैं करवा दूं? पहला तो आसान, दूसरा भी आसान, तीसरा करवा देता हूं क्योंकि ये फ्रैक्शन रिएक्शन में आ रहा है ना। तो चल इसको करते हैं। तो देखो 3/2 डिवाइडेड बाई 9। अगला क्या है? 5/3 डिवाइडेड बाई -10। अगला 7/14। अब ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने समझाया है जो अकेला है उसको दुकेला कर दो। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी का अगर आप साथ देते हो तो बेहतर चीज है ना। तो आप सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले आओ और बीच वाले को बीच के साथ ले आओ। तो 1 into 3 या 3 into 1 होल डिवाइडेड बाई 9 into 2। वेरी गुड। सेम है, मैं यहाँ पे भी देखो अकेला को क्या करो? दुकेला कर दो। फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। ये बन जाएगा 5 into 1 अपॉन 3 into -10। अब अगला क्या होगा? ये तो अकेला अकेला ही है तो ये कट के 1/2 हो जाएगा। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करो। 3 से गया 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/6। और यहाँ पे देखो 5 2 जा, और ये आ गया -1/6, और ये 1/2। तो यहाँ पे देखो ना तो ये इसके इक्वल है ना तो ये इसके इक्वल है। एक बात बताओ मेरे को, 1/6 इक्वल टू -1/6 तो नहीं कर सकते ना। इसलिए थर्ड वाला इक्वेशन क्या हो गया एवरीबॉडी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो बताओ क्या हुआ? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? वेरी गुड, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन है। एकदम क्लियर, गुड। अब बाकी सारे की सारी इस वाले थर्ड पार्ट में आप कर लोगे, बड़े है आसानी से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का ही 5th वाला पार्ट क्या बोल रहा? पहले थोड़ा मिटा लेता हूँ। होपफुली आप साथ में करते चल रहे हो कॉपी पेन लेकर, ऐसे बस सुनते नहीं रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ प्रवचन नहीं है एवरीबॉडी। इसमें मैथ्स है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिना कॉपी कलम उठाए मजा नहीं आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5वां पार्ट। देखा, मिटाते मिटाते दो बात भी कर लेता आपसे, है कि नहीं मजेदार चीज? गुड। 5वां, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 डिवाइडेड बाई 3, और 8 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों राइट साइड है तो दोनों राइट साइड होने चाहिए। अगर एक लेफ्ट साइड है तो दूसरे को भी लेफ्ट साइड ला के तभी हम ऐसे कंपेयर करेंगे। ओके, होपफुली आपको क्लियर। तो देखो दो अकेला है तो 2/1 कर दो, सबसे नीचे वाला ऊपर। 4 1 जा 4, फिर 3 2 जा 6, यहाँ 2/3, यहाँ 8/12। आप सबको सिंप्लीफाई करो। ये देखो आ गया 2/3, और ये ऑलरेडी 2/3 है, और इसको कट कुट के रहोगे तो ये भी 2/3 आ जाएगा। क्या तीनों इक्वल आ गए क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंट लाइन हुए क्या? वेरी गुड। तो कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? वेरी गुड, कंसिस्टेंट। एकदम क्लियर, गुड। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या आप बता सकते हो क्या बहुत ही आसानी से? वेरी गुड। बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन बताओ ग्राफिकली। ठीक है, तो तुरंत हम कंपेयर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कि 1/2, 1/2 और 5/10। तो ये देखो क्या आ गया? 1/2, 1/2 और ये 1/2, तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तीनों के तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? एक कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये कंसिस्टेंट हुए? क्या कहोगे? बिल्कुल सर। अच्छा इसका ग्राफ प्लॉट करोगे? मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आएगा 5,0 और 0,5। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों का एक दूसरे पे ही ओवरलैप करेंगे। बोलो हाँ ना। तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे? बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। 5,0 होगा, 0,5 होगा, और जितने भी इस लाइन पे पॉइंट पड़ रहे हैं वो सारे के सारे, लाइक 2,3, 3,2, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि याद कीजिए क्लास 9th में जैसे किसी इक्वेशन का सोल्यूशन हम लिखते थे ना, वैसे ही आप लिख दो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन देखो सेम टू सेम ही है। कैसे? 2 से डिवाइड कर दो इधर, तो दूसरे इक्वेशन में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी पहले इक्वेशन जैसा ही बन जाएगा। क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसलिए अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कोई भी इक्वेशन उठाओ, उसका सोल्यूशन लिख दो, वो हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन मिलेंगे? ऑब्वियस इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, 2-4 लिख के हम बोलेंगे कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन ये रहा 2-4 सोल्यूशन आपके लिए। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा क्या? बहुत अच्छे से आपसे, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन बना लेते हैं, इसका लेंथ मान लो x है और विड्थ जो है y है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2x प्लस वाई। तो इसका हाफ मतलब डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब x माइनस वाई करने पे 4 आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंथ में से विड्थ को घटाओगे तो 4 आना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन कितना है? हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 है। तो x प्लस वाई कितना आ गया एवरीबॉडी? 36, और x माइनस वाई कितना आ गया? 4। क्या दो इक्वेशन बन के तैयार हो गए? बोलोगे यस सर। तो क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो क्या ग्राफिकली? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल। आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो हम भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एकदम क्लियर, गुड। अच्छा एक बात बताओ, अब बात आती है सर 36 है, तो क्या हम 36 तक पूरा का पूरा एक्स वाई एक्सिस पे बनाएंगे क्या? नहीं है एवरीबॉडी। अब ध्यान समझो, उसको भी मैं समझा देता हूँ। ओके, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो, मैंने कहा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ध्यान समझो, ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 36 और 4, तो 4-4 का गैप ले लो। 4, 8, 12, है ना, एंड 16, 20, ऐसे करके 4-4 का गैप ले लो, कोई टेंशन नहीं। 8, 12, 16, 20 एंड 16। अब x इस वाले क्वेश्चन में देखो, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 4। तो 4 कॉमा 0 कॉमा -4, -4 यहाँ पे -4, तो 0 कॉमा -4 यहाँ पे पड़ेगा, और 4 कॉमा 0 कहाँ पे? यहाँ पे पड़ेगा। तो इन दोनों को मिला दो, एक लाइन बन गई हमारी, एक लाइन। हाँ, एक लाइन ये बन गई। इसी तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x की वैल्यू 16 ले लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहोगे सर y की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू 20 ले लो, सॉरी 16 ले लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो 20 कॉमा 16 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और 16 कॉमा 20 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। बोलो हाँ ना? एकदम क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से, गुड। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिया तो यही बन गया। एक दूसरे को ये कट करें यहाँ पे ना, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर क्या? 16,20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की वैल्यू हो जाएगी 60, है कि नहीं? हाँ, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट? चलो, तो कैसे करते हैं? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गिवन टू इक्वेशन write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the figure pair so form is intersecting line। एकदम सिंपल। क्या? ये 2x प्लस 3y है तो 2x माइनस 3y कर दो, मतलब a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हमें करना है बस। ठीक है, ओके। कोइंसिडेंट, तो इसी इक्वेशन में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2, 4, 5, किसी से भी। 5 से करते हैं, चलो कर दो। तो 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू 0। एक कोइंसिडेंट लाइन वाले टाइप का हो गया। पहले लाइन याद करो कि 2x प्लस 3y को वैसे ही रहने दो, बस लास्ट वाले को चेंज कर दो, -7 कर दो इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड वाला पैरेलल लाइन के जैसा। ठीक है, 6 वाले का। 7वां, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस और दिस। आराम से बना लोगे, वेरी गुड। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। देखो एकदम आसान, इसको मैं करके दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे, व्हाइट बोर्ड पे। क्या क्या नाम है इसका? x माइनस वाई को प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों का इक्वेशन
ग्राफ बनाना है हमें एवरीबॉडी, ध्यान दीजिएगा। पहले का देखो, ग्राफ बनाएंगे कैसे, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एक्स वाई की वैल्यू 1 रखो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बना दो 1 2 3, है ना, और 1 2 3 4 ऐसे करके चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4। होपफुली आपको ये सब करना तो आ ही गया है कि नहीं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखो पहले वाले के लिए क्या 1,2, तो 1,2 कहीं यहाँ पे होगा क्या, वेरी गुड, तो ये पॉइंट ए हो गया। अगला 0,1, 0,1 कहाँ पे होगा, 0,1 यहाँ पे होगा, तो इन दोनों को मिला दिया जाए क्या, ठीक है मिला दो, बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। ये पहले वाले का ग्राफ हो गया, ठीक है, पहले वाली लाइन का। दूसरा 3x + 2y - 12 = 0, फिर से वही पे x और y बनाओ, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू आ गई 4, तो 0,6 और 4,0, तो ये 4,0 यहाँ पे पड़ेगा और 0,6 यहाँ पे पड़ेगा, है ना। इन दोनों को मिला दीजिए, जैसे इन दोनों को मिलाएंगे एवरीबॉडी, ऐसा कहीं पे बन जाएगा ये वाला लाइन, मतलब एक होगा 2 और दूसरा 3 के आसपास, है ना, 2 और 3, तो 2 और 3 ये देख लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग 3, तो यहाँ पे रख के देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हो गया सोल्यूशन इसका। अच्छा ये बोल रहा है कि ट्रेंगल बन रहा, तो बताओ कि देखो ट्रेंगल कौन सा बन रहा, ये ट्रेंगल बन रहा एक्स एक्सिस और ये तीनों के तीनों वर्टिसेस से, ठीक है, ये वाला एकदम क्लियर हुआ क्या, नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2,3, सी की वैल्यू हमें दिख ही रहा 4,0, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी जब ये कट करेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आ गया 4, नहीं 1 मिनट है, एक किसका लाइन का इक्वेशन, ये है x - y + 1 = 0, तो x एक्सिस पे कट करने पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा -1,0, -1,0 b कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो a b c तीनों कोऑर्डिनेट एकदम क्लियर है क्या, वेरी गुड, ठीक है। तो यही ट्रायंगल हमसे पूछा था, ये हमने बता भी दिया, होपफुली आपको 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक तरीके से। याद कीजिए मैंने समझाया था दो तरीका, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, फटाक से कर लेते हैं। कोई एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, उसके एग्जांपल के बेसिस पे करवा देता हूं। मैंने कहा 2x + y = 5 है ना, क्या है 5, और x - y = 1 है। तो मैंने कहा कि सॉल्व करो इसको, कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ध्यान से समझो कैसे करोगे। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पहले नाम दे दो, 2x + y = 5 इक्वेशन 1 कह दो। अब दूसरा वाला जो है x - y = 1, वहां से किसी की वैल्यू निकाल लो, x की या y की, तो x की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं, y को उधर भेजा, 1 + y हो जाएगा क्या, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। अब हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या किया, 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा के 2, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में रख दिया, रख दो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं एवरीबॉडी, सब्स्टिट्यूट करना। क्या, एक की वैल्यू एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में रखना, किसकी, x की y की, दोनों की, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो 2x y और y कितना हो गया 3y, और ये +2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, तो ये 3 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई है इधर, उधर जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3 आ गया 1। तो अगर y की वैल्यू 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी को रख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो कहोगे x था 1 + y और y की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना आ गया, x की वैल्यू 2। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान। चलो एक क्वेश्चन और, सच दैट ऑल क्लियर हो आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 2x - y = 5, है ना, ओके, और x + y = 4। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और यहां से देखो y x की वैल्यू आ जाएगी 4 - y, है ना, तो इक्वेशन 2 ले लो। अब लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। एकदम क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं, तो रख दो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4 - y = 5।
अब इसकी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एवरीबॉडी। तो 2 चौका 8 -2y - y = 5। यहाँ पे देखो -2y और -y कितना हो जाएगा, -3y 8 = 5। एक काम करते हैं, इस -3y को उधर ले जाओ और 5 को इधर ले जाओ, तो ये माइनस आ जाएगा और माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एकदम क्लियर, गुड। 8 में से 5 गया 3 और 3y, तो 3 को अगर इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऐसे लिख दो, कट करो या फिर ऐसे लिख दो 3/3 = 1। सो y की वैल्यू आ गई एवरीबॉडी 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बना था हमारा, देख लेते हैं। इक्वेशन 2 था x = 4 - y, तो x = 4 - y, y की वैल्यू 1 आई तो 4 - y, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब बात आती है कि सर ये सही है गलत है, हमें कैसे पता चलेगा। अरे भाई, अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू 1, जरा रखो पहले इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 3 रखो, 3 2 जा 6 और y की वैल्यू 1, तो 6 में से 1 गया 5, सही आ रहा, वेरी गुड। दूसरा इक्वेशन देखो, 3 + 1 = 4, एकदम सही आ रहा, शाबाश। अब आ जाओ इक्वेशन पे, मतलब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज एकदम आसान चीजें हैं, ठीक है, ओके। सब्स्टिट्यूटेड, ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके एवरीबॉडी। सो यहाँ पे मिलता है आपका फंडामेंटल वैल्यूज। आज का फंडामेंटल वैल्यूज है आज का क्लैरिटी। अब क्लैरिटी मैटर क्यों करती है एवरीबॉडी, उसके लिए स्टोरी सुनो वर्तिका का। अब एक स्टूडेंट थी मेरी कई साल पहले ऑफलाइन क्लासरूम में, उसका नाम था वर्तिका। वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, पढ़ने में इतना अच्छा, उसका दिमाग इतना बढ़िया कि जो भी समझाओ एक बार में समझ जाती थी, और स्टैंडर्ड उसका इतना अच्छा कि अगर उसको आर.डी. शर्मा के डिफिकल्ट थॉट्स वाले भी क्वेश्चन कराओ ना तो वो इजिली कर जाती थी। अब बात आती है कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट थी तो ऑब्वियस है अभी तो है बहुत बेहतर जगह पे होगी, तो वो तो कमेंट नहीं कर सकते, हर कोई अपनी अपनी जगह बेहतर जगह पे ही होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या चला कि ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, कभी वो चाहती थी कि कॉमर्स लेकर सीए करे, सीए परस्यू करे, फिर कभी सोचती थी कि नहीं सर मेरे को मैथ्स लेकर जेई करना है, फिर कहना था कि नहीं नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है बायोलॉजी लेकर, है ना, नीट की तैयारी करनी है। कहने का मतलब ये कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी क्या होता था उसके साथ, वो किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाती थी, और अल्टीमेटली जो कुछ भी कर सकती थी लाइफ में, वो ड्यू टू दिस कंफ्यूजन क्या किया, उसने लिया 11th में आर्ट्स। सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बहुत खराब है एवरीबॉडी, आर्ट्स ऑब्वियस है, बढ़िया है, बेहतर है, लेकिन वही है ना कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है बाकी चीजों में बेहतरीन करने का, तो क्यों ना उस फील्ड में अच्छा किया जाए। अब आप बोलोगे सर आप कौन होते हो ऐसा बोलने वाले, अरे भाई टीचर है, मेंटर है आपके, है ना, इतने टाइम से काउंसलिंग आपकी कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमसे बेहतर, आपके पेरेंट्स से बेहतर और कौन बता सकता है, बोलो हाँ है ना। तो सब इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है एवरीबॉडी, देखिए आपका मन बहुत ही चंचल है, ऑब्वियस है आप बहुत सारी चीजें चेंज करोगे, है ना। अभी क्लास 10th में आप हो, धीरे धीरे आगे जाओगे, कभी एस्ट्रोनॉट बनने का मन करेगा, कभी साइंटिस्ट, कभी इन्फ्लुएंसर, कभी गेमर, कुछ भी बनने का मन कर सकता है आपका, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी और उसी को पूरे तन मन धन से परस्यू करना पड़ेगा आगे। उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी, अब वो अब वो क्लैरिटी कैसे आएगी आपके मन में, क्लैरिटी तब आएगी जब आपका एक माइंडसेट ऐसा बने क्लैरिटी वाला। अब ये एक फंडामेंटल वैल्यूज है जो आप में डेवलप करना है, कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे डेवलप करोगे कि चीजों के बारे में आप क्लैरिटी लाओगे, अपने रूटीन के बारे में, होपफुली रूटीन वाला आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा होगा, है ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था फंडामेंटल वैल्यूज के जैसा है। रूटीन वाला सिस्टम बढ़िया चल रहा होगा, गोल को लेकर क्लैरिटी होगा, है ना, अपने डे को पहले डे से स्टार्ट करो, डे से लेकर क्लैरिटी होगा, डे से गोल को लेकर क्लैरिटी है, गोल से लेकर अपना जो रिलेशनशिप है आपका मम्मी पापा के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है, समझ रहे होगा। जितना ज्यादा दिमाग को क्लैरिटी रहेगा वो उतना अच्छे से फोकस कर पाएगा। इस बात को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो अपने दिमाग में, क्या क्लैरिटी इज इक्वल टू फोकस, क्या मैंने बोला, क्लैरिटी इक्वल टू फोकस, ठीक है। तो आपको अभी से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, क्वेरी है, तो तुरंत उसको पूछो, क्लियर करो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड बात हुआ, चाहे मम्मी पापा से रिलेटेड कोई दिक्कत हुआ, चाहे किसी दोस्त से, है ना, कोई अनबन चल रही होगी, हमेशा अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो, कंफ्यूजन में नहीं जीने का, क्यों, एक का ही जिंदगी है कि नहीं।
या तो कंफ्यूजन में बिता लो या तो एकदम क्लियर हो जाओ। यू डोंट हैव टू बी वर्तिका एवरीबॉडी, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वर्तिका बहुत खराब है, ऑब्वियस है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अभी जहाँ पे भी है बहुत ही बेहतरीन कर रही होगी, लेकिन कुछ चॉइसेस के मामले में हाँ, हमने उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बिकॉज शी वॉज जस्ट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, ऑफ कोर्स अभी भी होगी, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो पास्ट उसका पता है, दैट्स वाई उसी के बेसिस पे मैं आपको उसको बता रहा हूँ। एकदम क्लियर, गुड। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, और तीसरा है तो बड़े आसान दिख रहा है, आराम से कर लोगे क्या आप? वेरी गुड, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया। मजा तो इसमें है कि सर ये करके दिखाओ तब माने, है ना। चलो इसी को कर लेते हैं एवरीबॉडी। क्या है? एस माइनस टी। व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, है ना। ये है एस माइनस टी। कैसे मिटता है? 1 मिनट, बस 1 मिनट एवरीबॉडी। ओके, किधर गया? हाँ, इधर आ गया। ओके, क्या ये हो रहा? ओके एवरीबॉडी, चलो इससे बढ़िया कि दूसरा पेज ले लेते हैं, है ना। बार बार मिटाने से अच्छा है अगले पेज पे ही आ जाएं एवरीबॉडी। कहाँ गया? हाँ, आ गया। ये है, स्क्रॉल डाउन कर दिया। सो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था एस माइनस टी इक्वल टू 2। कौन सा क्वेश्चन था वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। एस माइनस टी इक्वल टू 3 और 3 2 6। एस टी 3 2 6, एस 3 T 2 6। अरे बिल्कुल मालूम है, ये 3 है, डोंट वरी। तो ये कौन सा है? सेकेंड पार्ट है ना पहले क्वेश्चन का, तो वही करवा रहा हूँ। अब ध्यान समझिएगा, ये जो फ्रैक्शन में है तो हमेशा क्या किया करो, इसको सिंपल कर लिया करो। कैसे? एलसीएम लेकर। तो देखो, एक 2 का मल्टीप्लाई एस में 2s प्लस 3 का टी में 3t होल अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। अभी बन गया 2x प्लस 3t इक्वल टू 6 × 6 36। एकदम क्लियर, एक क्वेश्चन 1 हो गया। अब यहाँ से देखो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहोगे सर 3 प्लस t हो जाएगा, क्यों? क्योंकि t उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन 2 हो गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of s from equation 2 to 1। ठीक, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही 3 प्लस टी रखेंगे इसकी जगह, तो बन जाएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे देखो 6 हो गया और एक 2t हो गया प्लस 3t इक्वल टू 36। फिर 2 और 3 5t और प्लस 6 इधर आया तो -6 हो जाएगा। अब 36 में से 6 गया 30। अब बताओ 5 का किस में मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है? आप कहोगे सर 6 में, कैसे पता? अरे 30/5 आता है 6। बोलो हाँ है ना। तो t की वैल्यू 6 हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s कितना था? t प्लस 6 सॉरी t प्लस 3। टी की वैल्यू रख दो तो 6 प्लस 3 क्या आ गया? 9। सो एवरीबॉडी, टी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। एकदम क्लियर सब। कहीं पे कंफ्यूजन हो पॉज करके आप बैकवर्ड जाके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन, अब ध्यान समझो। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा, कितना आपको खतरनाक दिख रहा हो? अरे बहुत ही, है ना, लप्पू सा क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लो, वहां से √3x इक्वल टू √8y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? √8/√3y। उठा के पहले में रख दो, तो ये बन जाएगा √2 इंटू √8y रूट इतना प्लस √3y इक्वल टू 0। ये देखो √2 इंटू √8 कितना? √16 का मतलब √4। 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, तो 4y प्लस √3 इंटू √3 क्या? 3y होल डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 0। √3 को उधर भेज सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर। तो ये 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एकदम सिंपल चीज है, ये बड़ी आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो एक बार फिर से देख लो जैसे मैंने बताया, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये देखो, आई होप कि आपको सामने दिख रहा होगा। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं। अगर आपका हाथ टाइट है किसमें पॉइंट से डील करने में, तो उद्गम सीरीज देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला, इसको कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके। एक तो डायरेक्ट पॉइंट में ही डील करो। दूसरा, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जरा 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो क्या? क्या बन जाएगा? कहोगे यस सर। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बन जाएगा, और यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 मिल जाएगा। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या बहुत ही आसानी वे में? होगी यस सर, वेरी गुड। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, क्या एलसीएम ले लोगे क्या? जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कौन सा? सेकेंड वाला पार्ट। तो क्या एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा? बोलोगे यस सर, बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। मतलब
पहला पार्ट इस तरीके से होगा। कहने मतलब ये है एवरीबॉडी, चाहूं तो मैं सारे के सारे करवा दूं आपको, लेकिन क्या ही मतलब रह गया अगर सारे मैं ही कर रहा हूं, केवल जस्ट आप छाप रहे हो, बाकी ट्यूशन और स्कूल जैसा, तो कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पे समझने आया हो आप, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आया हो, तो जरूरी है कि आप भी हाथ पैर चलाओ। हाथ पैर किस पे? ऑब्वियस है कॉपी कलम पे। ऐसा नहीं है किसी दोस्त को पकड़ के पीट रहे हो कि सर आपने बोला हाथ पैर चलाओ तो हम चला रहे हैं देखो, लेकिन फिर भी मैथ स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही हमारी, है कि नहीं? ये बेवकूफी नहीं करना है, बहुत पीटेंगे। तो एवरीबॉडी पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब ध्यान से समझो कि क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या? कहोगे यस सर। कैसे? अभी सॉल्व करके देता हूं। क्या? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और क्या है? 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है। अब ध्यान से समझो, सॉल्व करने के लिए दूसरा वाला इक्वेशन लो, पहले 2 से डिवाइड कर दो दूसरे इक्वेशन को, तो x माइनस 2y आ जाएगा माइनस 12, और x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 12। पहले वाले को इक्वेशन 1 ले लो और इसको 2 ले लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू को किसमें? पहले वाले में। तो जैसे ही x की वैल्यू रखा 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सिंप्लीफाई किया एवरीबॉडी, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। देखो 4 और 3 7y, 24 उधर गया, 24 प्लस 11 35 हो गया, 35/7 कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 5 आ जाएगी। बोलो एकदम क्लियर? सबस y की वैल्यू 5 है तो उठा के इक्वेशन 2 में रखा, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 2 जा 10 माइनस 12 माइनस 2, तो माइनस 2,5 आ गई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू क्या क्या आई? माइनस 2 और 5 उठा के इसमें रख दो, किसमें? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। y की वैल्यू कितना रखोगे? 5, x की वैल्यू माइनस 2, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, सो 2 इक्वल टू माइनस 2m, माइनस 2 को उधर भेज दो, तो 2 बाई माइनस 2 क्या आ गया? -1। सो एवरीबॉडी x की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई? -1। कैसे आ गई? आई होप कि क्लियर है। इनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को x और y की वैल्यू निकाल लिया, फिर उठा के y इक्वल टू mx प्लस 3 में रख दिया, आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर? शाबाश। अब ये स्टेटमेंट वाले टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से कुछ मैं गिने चुने बताऊंगा, बाकी आप करोगे। गिने चुने मतलब कि जो डिफिकल्ट वाले हैं एवरीबॉडी। तो ये देखो, पहला आसान, दूसरा आसान, तीसरा भी आसान, चौथा, मतलब सबका वो बना दूं क्या मैं इक्वेशन, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। वेरी गुड। पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मान लो दो नंबर x और y है, तो x माइनस वाई कितना है? 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब कि x इक्वल टू 3y है। क्या है? 3y। तो आप सॉल्व कर लोगे क्या? वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। दूसरा नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका सम 180 हो, है ना। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री याद कीजिए, एस और सी से मैंने समझा था। पहले सी आता है, दैट्स वाई इसका मतलब 90 डिग्री सम, और एस मतलब 180 डिग्री सम। तो मान लो दो एंगल एक्स और वाई है, जिनको प्लस करने पे 180 आता है, और बड़े में से छोटे को घटाने पर 18 डिग्री आता है। क्या दोनों को सॉल्व कर लोगे? सब। तीसरा, दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट और 6 बॉल फॉर इतना। मान लो एक बैट की कीमत है x और एक बॉल की कीमत है y, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और 3 बैट्स प्लस 5 बॉल 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्या इसको भी सॉल्व कर लोगे क्या? वेरी गुड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का इक्वेशन मैंने बना दिया। होपफुली पहले, दूसरे, तीसरे तीनों आप सॉल्व कर लोगे। चौथा थोड़ा लेंदी दिख रहा है, इसको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बोला टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? लेट फिक्स चार्ज जो है वो है कितना, वो मान लेते हैं x है, और पर किलोमीटर चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, वो मान लो y है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर फिक्स चार्ज है उसका x रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर है y रुपीज, तो अगर वो 10 किलोमीटर चला तो उसके लिए कितना पैसा दिया? 155। तो 10 किलोमीटर के लिए पहले तो फिक्स चार्ज x रुपए देगा, साथ में 10 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज देता है, तो 10 के लिए 10y देगा। टोटल कितना आना चाहिए? 105। फिर से समझो, एक वो फिक्स चार्ज लेता है और पर किलोमीटर का कुछ ना कुछ चार्ज लेता है।
ठीक है। 10 किलोमीटर चला तो उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, 105 रुपए। इसका मतलब फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का y इंटू 10 किलोमीटर तो 10y इक्वल टू 105। सेम मैनर में जब 15 किलोमीटर चला तो 155 पे किया, तो x प्लस 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा क्या। वेरी गुड। क्या इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या, बच्चों वाली चीज हो गई आपके लिए। वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड। मैं सारे के सारे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट हो गया। आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लेंथीएस्ट वीडियो। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर रहा, लेकिन सारे के सारे की कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा। सॉल्व करना देखो कई सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो होपफुली आप सब्स्टिट्यूशन तरीका सीख ही गए हो, तो इसको सॉल्व कर ही लोगे। मेन दिक्कत आती है बच्चों को इक्वेशन बनाने में, और इक्वेशन बनाना इसलिए मैं सिखा रहा। ठीक है, चलो 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये मिटा दिया, अरे सर अब मैंने तो नोट डाउन नहीं किया। अरे भाई वीडियो है, पीछे जाके देख सकते हो, है कि नहीं। सो एवरीबॉडी 5वां पार्ट क्या बोल रहा, एक फ्रैक्शन बिकम 9/2 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लो फ्रैक्शन x/y, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो तो बन जाता है 9/11। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या एवरीबॉडी। 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 को भी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये बन जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। पहला इक्वेशन हो गया। आगे बोला 3 is added to both the numerator and denominator, it will become 5/6। तो x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5/6। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 18 गया -3। इक्वेशन 2। अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x y निकाल लोगे सब्स्टिट्यूशन तरीके से, कहोगे यस सर बिल्कुल शाबाश। ये हो गया आंसर एवरीबॉडी। ठीक। अच्छा एक और बच्चा है, क्या 5 मैंने बनाना सिखा दिया तो क्या आप एक बना सकते हो क्या इसका इक्वेशन। वेरी गुड, बना लेना है ना, आसान तरीका है एवरीबॉडी। अब आ जाते हैं हम एलिमिनेशन टेक्निक पे। तो एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, ध्यान से समझो। किसी भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करने के लिए, नाम में ही देखो इसका काम छुपा है, एलिमिनेट करना किसी को, है ना, खत्म कर देना। यहाँ पे समझो एक्स और वाई आपके दुश्मन है, आपको एलिमिनेट करना है कोई एक। कैसे करोगे, ध्यान समझो। यहाँ पे देखो प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, दोनों का कॉफिशिएंट पहले सेम करो। यहाँ पे वाई का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1, तो दोनों का अगर सेम है तो कोई टेंशन नहीं। अब क्या करो, दोनों में साइन देखो क्या, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो प्लस किया करो। तो दोनों को प्लस किया तो 4x, और वाई से वाई कैंसिल आउट, और ये 4 और 5 9, तो x की वैल्यू 9/4 आ गई। अब 9/4 उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में, सब्स्टिट्यूशन से हमने देख ही लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी। एकदम क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इक्वल टू 7। मैंने कहा x और y बताओ, तो सिंपली आप देखो कि किसके कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हो। चलो मान लो कि हमें y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट कितना है, पहले वाले में 3 है, तो दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरे इक्वेशन में y क्या है, कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए लिख दो। क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया क्या, 3x माइनस 6y इक्वल टू 21। अब क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन बोथ 1 एंड 2। एड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन अपोजिट है। तो यहाँ पे ध्यान से लिख लो नोट में, अपोजिट साइन जिसको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। अगर अपोजिट साइन हुआ तो ऐड करेंगे, सेम साइन तो माइनस करेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एलिमिनेट करना है तो अपोजिट साइन हुआ तो प्लस ही करोगे ना, सच दैट वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ देखो 4 3 7x इक्वल टू 21 प्लस 10 31, तो x की वैल्यू आ गई 31/7। अब 31/7 x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 किसी में भी रख के सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो क्लियर, वेरी गुड। सो 2 इक्वेशन बता दिया एवरीबॉडी। अब आ जाते हैं हम किस पे, एक्सरसाइज पे। बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में यही है। अब यहाँ पे मिलता है आपको अपना स्किल सेट का अगला चीज। होपफुली पहला ऑब्जर्वेशन था, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और उसको करते ही जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस 3 दिन करना है फिर छोड़ देना, नहीं एवरीबॉडी। ये जो है लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना है, थ्रू आउट लाइफ आपको फॉलो करना है।
ओके, अगला है एवरीबॉडी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अब कॉमन सेंस डेवलप करना अगला आपका स्किल सेट है। बात आती है सर क्या बात करते हो, सबके पास होता है कॉमन सेंस? नहीं एवरीबॉडी, कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, मतलब ये सब में नहीं मिलता। उसके लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी ऑफ आदर्श का, समझो ध्यान से। एक लड़का था जिसका नाम था आदर्श। तो आदर्श बाबू क्या किए, पढ़ाई लिखाई किए बढ़िया से, अच्छे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे पढ़ाई लिखाई करने में, वर्तिका जैसे ऊपर बताया मैंने ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि विलायत जाने की सोची कि वहां से पढ़ेंगे, हार्वर्ड से पढ़ के आएंगे। तो गए अपना फिजिक्स में है ना, पीएचडी वगैरह हार्वर्ड से करके आए। एक दिन गांव लौटे तो गांव वालों ने सोचा कि अरे आदर्श बाबू आए हैं विलायत से पढ़ाई करके। विलायत बाबू बोलते हैं बड़े, विलायत मतलब जो बाहर जाता है ना, दूर गांव, मतलब दूसरे गांव जाता है जो, और वहां से पढ़ाई करके आता है तो उसको विलायती बोलते हैं। तो विलायत बाबू आए हैं, कहाँ से पढ़ के, विलायत से पढ़ के, इनका कुछ टेस्ट लिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा, एक पॉन्ड है गांव में, तालाब, तालाब के अंदर ये पत्थर छोटा सा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा पत्थर को फेंकना है तालाब के अंदर, बस ये प्रतियोगिता रखी गई। अब गांव में एक था रामू, क्या, रामू था, और आदर्श, इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता रखी गई। अब आदर्श को बोला गया कि आप करो। गांव के सारे लोग तालाब के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, यहाँ पे आदर्श रामू खड़े हैं, है ना, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। आदर्श ने सोचा कि यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, इतना आसान टास्क तो देंगे नहीं। तो उसने क्रेन बुलवाया, मेजर करवाया कितना है ये डिस्टेंस, किस एंगल पे थ्रो किया जाए, है कि नहीं, उसका डिस्टेंस मेजर किया, एयर का मतलब हवा जो चल रही थी उसका स्पीड मेजर किया, पत्थर का वेट किया, डेंसिटी निकाला, इतना सब कुछ करते करते शाम हो गई। फिर उसने क्या किया कि एक स्पेसिफिक एंगल पे उस पत्थर को प्रोजेक्ट किया और वो पत्थर आके पानी में गिरा। ठीक है, लोगों ने ताली बजाई कि चलो ठीक है, सुबह से कुछ है ना इंतजार कर रहे थे, कम से कम अभी तो हो गया, ताली बजा ही देते हैं, तो ताली बजा दी। दूसरा, रामू को बोला गया कि भाई कर तू, तो रामू आया, पत्थर उठाया, हाथ से उठा के फेंक दिया तालाब में, खत्म। अब सभी लोग बहुत तेज जोर से ताली बजाए। अब बात आती है कि सर रामू के ऐसा करने पे बहुत जोर ताली क्यों बची? अरे भाई सिंपल सा टास्क था, क्या कि उस पत्थर को उठा के पानी में फेंकना था। अब तुम उसमें फिजिक्स लगा रहे हो, है ना, इतना बड़ा साइंस लगा रहे हो, क्या मतलब है? पर्पज तो एकदम क्लियर है ना, क्या पत्थर को उठा के पानी में फेंकना है, खत्म। तो उसमें ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी, मतलब कि इतना सब कुछ ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। टास्क के बेसिस पे हम अपने नॉलेज का, अपनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हर जगह पे, है ना। आप अगर एक्सपर्ट हो किसी चीज का तो ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि हर जगह वही चीज लगाओगे, एक्सपर्ट अपना दिखाओगे। यानी मतलब कॉमन सेंस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई आपके अंदर कॉमन सेंस होना ही होना चाहिए एवरीबॉडी, कि कैसे इस्तेमाल करना है उसको। क्या एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो आगे से आपको क्या बनना है? आदर्श नहीं बनना है, रामू बनना है। रामू बनने में कोई हर्ज नहीं अगर सिंपल सा टास्क है और उसको आपको कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है तो। एकदम क्लियर, गुड। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.3 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। बोल रहा कि हाँ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन याद है ना आपको, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, की वैल्यू एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखना है। लेकिन अभी ऊपर हमने क्या किया, एक मिनट रुको, एवरीबॉडी, ऊपर एलिमिनेशन किया था क्या हमने? ओके, एलिमिनेशन मेथड किया था। होपफुली एवरीबॉडी एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है एवरीबॉडी, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज दोनों पे बेस्ड है, मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मैंने समझा दिया। इसलिए आप क्या करोगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या दोनों से सॉल्व कर लोगे क्या आसानी से? बोलोगे यस सर, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, डिफिकल्ट चौथा दिख रहा है क्या? मैं बता दूं क्या इसको? चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। x/2 + 2y/3, x/2, x/2, ओके, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू 1 है, क्या है? नहीं, हाँ, -1 है, और x - y/3, -1 और x - y/3 इक्वल टू 3 था या -3 था, देख लेते हैं। ये था 3, वेरी गुड। मैंने अब समझाया एवरीबॉडी, जब भी फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, उसको हमेशा आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे। कैसे? एलसीएम लेकर, या फिर अगर फ्रैक्शन में है तो 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो 3x + 2 × 4y होल डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -1।
ये बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ पे देखो सेम वे में इसको भी किया तो 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब कौन सा तरीका लगाया जाए पहले, चलो पहले हम करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक, उसके लिए हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब किसको एलिमिनेट करना है, चलो जनरली y को ही करते हैं, आप चाहो तो x को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को ही करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का साइन प्लस है, तो माइनस करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस करने पे माइनस वाई क्या बन जाएगा, प्लस वाई, तो 4y और y क्या हो गया 5y इक्वल टू -6 -9। अच्छा, ये सब छोटी छोटी चीज में भी अगर आपको दिक्कत है ना कि सर ये प्लस प्लस माइनस कैसे हुआ या प्लस माइनस माइनस कैसे हुआ, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक बार उद्गम सीरीज देख लो, सारे के सारे आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो y की वैल्यू एवरीबडी आ गई कितना, -3। अब अगर y की वैल्यू -3 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो 3x माइनस -3 इक्वल टू 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x हो गया एवरीबडी 9 माइनस 3 जो कि आ गया 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/3 आ गई 2। सो एवरीबडी x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -3 होगी। ये क्या हुआ, इलिमिनेशन टेक्निक से कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन से अगर करना है तो पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या क्या है देख लेते हैं ध्यान से। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 कितना, 3x प्लस 4y -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, 3x प्लस 4y -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, देख ही लेते हैं, क्या ही कंफ्यूजन, 9 है। ओके शाबाश। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आप दूसरा इक्वेशन यूज कर सकते हो, वहां से y की वैल्यू निकाल लो, है ना। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। y की वैल्यू कैसे करोगे, -y को उधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ, तो 3x माइनस 9 हो जाएगा क्या। तो आप इसको इक्वेशन 2 नहीं, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब ये लिखो कि अगर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ओके, तो 3x प्लस 4 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। सिंप्लीफाई एवरीबॉडी, 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू -6। 12 3 15x माइनस 36, चलो उधर ले जाओ, प्लस 36 -6। तो x की वैल्यू देखो 30/15 आ गया कितना, 2। और अगर x की वैल्यू 2 है तो उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 -9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 -9 आ गया -3। बोलो एकदम क्लियर, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किससे, दोनों तरीके से, सब्स्टिट्यूशन से भी एलिमिनेशन से भी, है ना। तो एवरीबॉडी ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन, x और y की दोनों तरीके से, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सो पहले वाले क्वेश्चन का चारों पार्ट होपफुली आपके अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट वाला मैंने बता दिया तो आसान वाला आप कर ही लोगे। अगला क्या बोल रहा, ये टोटल 5 पार्ट है और बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन टेक्निक। अच्छा एक बात बताओ, इफ दे एग्जिस्ट क्यों बोला, क्योंकि हम तुरंत चेक कर लेंगे कि दोनों क्या पैरेलल तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल लाइन रहेगी तो बताओ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए हम चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये है 5, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना देता हूं मैं और उसके बाद आप सॉल्व तो कर ही लोगे, राइट। चलो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब क्या करे, करने पर न्यूमरेटर में एड करो 1 और सब्ट्रैक्ट करो 1 किसमें, डिनोमिनेटर में। मान लो फ्रैक्शन है हमारा x/y, तो ऐसा करने पे कितना हो जाता है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इक्वेशन 1 बन गया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगा ना। दूसरा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में केवल एक 1 एड करो तो 1/2 बन जाता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके इसको हम 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान। क्यों आगे नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे, है कि नहीं। दूसरा पार्ट,
5 साल पहले नूरी वाज थ्री थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ध्यान से देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से एवरीबॉडी, समझो ध्यान से। बोल रहा है कि एक नूरी है और एक सोनू है, तो मान लो प्रेजेंट लिख देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का, नूरी मान लो x है और सोनू मान लेते हैं y है, ठीक है। आगे बोल रहा 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज ओ सोनू, तो नूरी 5 साल पहले कितने की रही होगी, x-5 की, और सोनू कितने का रहा होगा, y-5 का। लेकिन वो बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 गुना था, कौन, नूरी थ्राइस थी एज सोनू, तो एक क्वेश्चन एक बन गया, वेरी गुड। आगे बोला 10 ईयर लेटर, आपसे 10 साल बाद, तो x+10 हो जाएगी नूरी, और सोनू कितना हो जाएगा, y+10, वेरी गुड। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब दुगुना हो जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। क्या एकदम आसान, बोलोगे यस सर, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लोगे, शाबाश। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके पहले मैं मिटा लूं, होपफुली ये सारे के सारे इक्वेशन में कैसे बना रहा वो मेथोडोलॉजी पे आपका ध्यान होगा, फोकस होगा, है ना, वेरी गुड। सो एवरीबॉडी, हमने पहला और दूसरा कर लिया, तीसरे की बारी है, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, ओके, ये देखो ध्यान से। ओके, मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, तब तक बात कर लेते हैं। होपफुली थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया, लेकिन क्लियरिटी आपको आ रही होगी अच्छे से, कहीं पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत क्वेरी नहीं होगा। अगर होगा अभी तो डोंट वरी, कमेंट बॉक्स करो, सारा क्वेरी प्रॉब्लम क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो मिट गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर डिजिट इज 9, मान लो नंबर डिजिट है एक्स वाई, तो उसके डिजिट का सम x+y करने पे 9 आ रहा। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। एक बात बताओ, एक्स वाई कोई नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 21 को क्या लिख सकते हो, 2 × 10 + 1 लिख सकते हो क्या, बोलोगे यस सर। इसी तरीके से 87 को क्या लिख सकते हो, 8 × 10 + 7 लिख सकते हो क्या, सब कहने मतलब कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो नंबर एक्स वाई है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 10x + y लिख सकते हैं। अब बोला इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, आप जब इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो ये नंबर एक्स वाई बन जाएगा। अब एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, कहोगे सर 10y + x होगा, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 बन गया। क्या इन दोनों को सॉल्व कर लोगे क्या, एकदम कर लोगे, शाबाश। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन। चौथा बोला मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपया और 100 रुपया नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट, मान लो 50 रुपए की एक्स नोट है, कितने हैं, एक्स नोट्स है, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज डिनोमिनेशन वो कितने हैं, वाई है। तो x + y दोनों को मिला के टोटल कितने नोट है उसको मिले 25, तो एक क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा 50 के मान लो x नोट है तो 50 × x टोटल अमाउंट हो गया, 100 के y नोट तो 100 × y टोटल अमाउंट हो गया। इन दोनों अमाउंट को मिला के उसने कितने विड्रॉ किए, 2000, तो ये 2000 दूसरा इक्वेशन हो गया। क्या ये दोनों इक्वेशन बन गए, क्या सॉल्व कर लोगे कोई भी तरीके से, शाबाश। 3 तरीका हमने सीखा है, ग्राफिकल एनिमेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। पांचवा, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day after, ठीक है। पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है उसका, और उसके बाद जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं पर डे के हिसाब से उसका अलग चार्ज है, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं अभी के अभी। लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज कितना है, x रुपया, और पर डे के हिसाब से कितना है पैसा, y रुपया, ठीक है। ये चार्ज है उसके। बोला सरिता पेड 27 रुपया फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो 7 डेज में 3 डेज तो उसका फिक्स चार्ज हो गया, बचे कितने, 4 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज x हुआ, 4 दिन का पर डे के हिसाब से 4y हुआ, टोटल कितने हुए 27, इक्वेशन 1 हो गया, वेरी गुड। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आगे पढ़ते हैं कि सुशी का। सुशी पेड 21 रुपया फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, अब 5 डेज के लिए रखा, 3 दिन तो फिक्स हो गया, और 2 दिन का पर डे के हिसाब से 2y हो गया, इक्वल टू कितना 21, इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया, सॉल्व कर लोगे क्या आराम से, वेरी गुड। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए एवरीबॉडी। लास्ट के पांचों का मैंने इक्वेशन बना दिया, जो कि मुश्किल टास्क होता है हर बच्चे के लिए। होपफुली अब आप इसको सारे के सारे कर लोगे सॉल्व, ओके। तो ऐसा मैंने क्यों किया, थोड़ा सा टाइम भी कम था इस वजह से, प्लस दूसरा आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए इसकी भी वजह से।
अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो डरने की बात नहीं है। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ मेरे को, उसका मैं है ना अगले वीडियो में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, आई नो, लेकिन होपफुली कि आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिला होगा चैप्टर के रिगार्डिंग। तो ये रहा पूरा का पूरा समरी चैप्टर का। आप देख सकते हो क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसको सॉल्व करना कैसे, ग्राफिकल तरीका और अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, दो तरीके पढ़े। ये भी देखा कब कंसिस्टेंट होता है, जब यूनिक सोल्यूशन हो और जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सोल्यूशन हो, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो। बोलो हाँ है ना। यही सारी चीजें देखा, उसका कंडीशन भी ये देखा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तरीका भी देखा, सारे कुछ। होपफुली आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो। अब आती है बात होमवर्क की कि सर होमवर्क दो। तो पहला होमवर्क एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए एवरीबॉडी, आपको मालूम है 3 होमवर्क मिलते हैं 3 दिन के लिए। पहले दिन के लिए है एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर का एक दिन आपको बैठ के पूरा का पूरा करना है। दूसरा, हाँ थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है। दूसरा एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर बुक उठाओ एनसीईआरटी के, उसके सारे के सारे क्वेश्चन करो। तीसरा आरडी शर्मा लो, उसमें कम से कम 30 क्वालिटी टाइप के क्वेश्चन करो, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 30 करो। ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन। और कैरेक्टर डेवलपमेंट में आपको 2 काम करना है, पता है आपको, फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट। फंडामेंटल वैल्यूज में क्लैरिटी पे काम करना है आपको, किस पे, क्लैरिटी पे, और स्किल सेट पे। ओके, स्किल सेट की बात किया जाए तो उसमें आपको काम करना है किस पे, कॉमन सेंस पे। क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। होपफुली वर्तिका और आदर्श दोनों का आपको स्टोरी ध्यान रहेगा, है ना, उसके बेसिस पे आपको काम करना है। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।